पाकिस्तान में कौमी हीरोज़ को उनका हक उनकी ज़िंदगी में क्यों नहीं मिलता, इस पर आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं दो ऐसे कौमी हीरोज़ हैं जिन्होंने हमेशा मुल्क और कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। हमारे साथ जो पहले गेस्ट मौजूद हैं वो अपने वक्त के हॉकी के चैम्पियन थे और कौमी हॉकी टीम के कप्तान थे। अख्तर रसूल साहब की जनाब मैं बात करी कि उनके बारे में अगर देखा जाए तो हम अपने बुज़ुर्गों से सुना करते थे, तब तो हम छोटे होते थे, कि हॉकी की जो कमेंट्री थी वो बहुत फास्ट होती है, लेकिन जब गेंद अख्तर रसूल साहब के पास आती थी जो कमेंटेटर था वो भी उसको सांस लेने का एक वक्त मिल जाता था। वो इंतहाई खूबसूरती के साथ डॉज देते थे और गेंद को हरीफ के पोल्स की जानिब बढ़ा देते थे। तो आज उनसे भी मुलाकात आपकी करवाएंगे, मैं भी आज पहली दफ़ा उनसे मुलाकात करूंगी, उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। और उनके साथ हमें आज एक और बड़े ही होनहार खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान का असासा हैं, जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। मोहम्मद शरीफ ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं, कौमी रेसलर हैं और हालिया कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल उन्होंने अपने नाम किया और इससे पहले भी नेशनल बहुत सारे जो मेडल्स हैं, बहुत सारे जो टाइटल्स हैं अपने नाम कर चुके हैं। तो रसूल साहब आपको भी मैं खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का यहाँ पर आने के लिए। और आपको भी मैं शरीफ वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। आप दोनों को आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो, जश्न आज़ादी आपको भी मुबारक हो। खैर मुबारक जी, बहुत शुक्रिया। रसूल साहब आप ही से शुरू करूँगी। हीरोज़ या कौमी हीरोज़ जो होते हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, आपने भी अपनी ज़िंदगी में अपने वक्त में बहुत ज़्यादा काम किया है, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये हीरोज़ हमारा पाकिस्तान का असासा है, हम क्यों भूल जाते हैं, हम क्यों उनको ओन नहीं कर पाते हैं? हीरोज़ बनने के लिए एक ऐसी मुशक्क़त दरकार होती है कि सुबह शाम उसने अपना गोल अचीव करने के लिए, टारगेट अचीव करने के लिए कि उसने वर्ल्ड बेस्ट खिलाड़ी बनना है या वर्ल्ड बेस्ट टीम बनना है और इसको गोल्ड मेडल दिलाने हैं, उसमें बेशुमार कुर्बानियाँ करनी पड़ती। बेशक ऐसे ही है। उसमें आपकी सुबह उठ के फजर की नमाज के बाद 4 घंटे ट्रेनिंग है, शाम को ट्रेनिंग है, 9 घंटे ग्राउंड में गुजरते हैं और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पॉलिश होता है और 20 साल इस जद्दोजहद में लग के फिर वो जाके कहीं इंटरनेशनल कंपटीशन में उसे मौका मिलता है, फिर वो मुकाबला करता है, जीतता है। मैंने भी 17 साल की उम्र में पहला जो वर्ल्ड कप था 1971 में उसे गोल्ड मेडल पाकिस्तान ने हासिल किया था, तो मैं भी उस टीम का हिस्सा था। तो ये एक मेरे फादर भी पाकिस्तान हॉकी के कप्तान थे। अच्छा, ठीक है। और उन्होंने भी 1960 में की ओलंपिक गेम में जो पहला ओलंपिक मेडल जो वर्ल्ड टाइटल था उस वक्त जीता था, गोल्ड मेडल जीता था और उसके बाद कई मेडल और जीते उन्होंने। तो ये कोई भी किसी मुकाम पे अगर आपने पहुंचना है तो एक मुशक्क़त जो है वो एक जद्दोजहद है, वो करनी पड़ती है। तो रहा ये कि जब ये कौम के खिलाड़ी बन जाते हैं और फिर एक मुकाम पे एक अपनी कौम की इज़्ज़त के लिए इनके पाकिस्तान के झंडे की सरबुलंदी के लिए खेलते रहते हैं, बुलंद करते हैं, हिंदुस्तान की ज़मीन के ऊपर भी पाकिस्तान का झंडा सर बुलंद करके जो वापस आते हैं, तो फिर एक कौम ने भी ये बिल्कुल बात में इत्तेफाक नहीं करता कि कौम भूल जाती है, कौम नहीं भूलती, लेकिन कौम को चलाने वाले भूल जाते हैं। मैं समझता हूँ कौम ने हमेशा याद रखा है अपने हीरोज़ को। मैं 1982 में रिटायर हुआ, उसके बाद मैं अवाम में गया और मैंने 5 इलेक्शन जीते और ये उनकी एक जो अपने कौमी हीरो को याद करने का एक ठप्पा लगा के उन्होंने मुझे दिया है। ये इस एहसान को तो मैं फरामोश नहीं कर सकता। और अब भी कहीं मैं बाहर चला जाता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग बड़े इज्जत एहतराम से लोग पहचान जाते हैं कि ये पाकिस्तान के हीरो हैं, इन्होंने पाकिस्तान के लिए किया है। लेकिन बेशुमार हीरोज ऐसे हैं जो जिसकी तरफ आपने इशारा किया है कि उनको उनकी पॉलिटिकल लाइन तो नहीं होती, लेकिन एक गेम छोड़ने के बाद फिर वो अपने कारोबार में या नौकरी में लग जाते हैं। ज़रूरत उस वक्त होती है जब उनके बैड डेज आते हैं तो उनके पास दवाइयों के पैसे भी नहीं होते,
तब उनको सहारा दिया जाए। बेशक। और ये एक स्टेज ऐसी होती है कि गवर्नमेंट को किसी भी गवर्नमेंट को इसके ऊपर बेसिकली काम नहीं किया गया। और मैं ये समझता हूँ किसी गवर्नमेंट ने स्पोर्ट्स को प्रायोरिटी नहीं दी, बदकिस्मती है हमारी। हालांकि जो खेल मैं कह रहा हूँ हॉकी का, लेकिन लोग तो कहते हैं स्पोर्ट्स को प्रायोरिटी दी गई है, लेकिन सरे फहरिस्त आ जाता है क्रिकेट, उसको ज्यादातर लोग जो है प्रमोट क्रिकेट करते हैं। जो है वो एक प्रोफेशनल गेम है, हाँ जी। लेकिन जो दूसरी गेम्स हैं वो इमेच्योर्स हैं, उसमें ग्लैमर देखें। क्रिकेट में आप टीवी पे दिखा रहे एक चौका लगा, आपने ऐड भी डाल दी उसमें, आपने उधर अपनी कमर्शियल जो एक्टिविटी वो कर ली। और हॉकी में तो बॉल चलता है गोली की तरह, तो वहाँ ऐड का तो मौका नहीं मिलेगा। लिहाजा ये पीटीवी को भी और दूसरे चैनल्स को भी हॉकी को दिखाना चाहिए, इसलिए कि ये मतलब हमारा जितने भी नेशनल जो गेम। इमेच्योर जितने भी स्पोर्ट्स हैं उनको हमें प्रमोट करना चाहिए, थोड़ा सा हट के भी हमें चीज़ें करनी चाहिए। मैं ताहिर आपसे बात करना चाहूँगी। पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको कि आप सिल्वर मेडल जीत के आए हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है आपने। दिल खुश हो गया है हमारा, जितने भी हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स में गए थे और जितना भी उन्होंने गोल्ड जीता, ब्रॉन्ज जीता, सिल्वर जीता, हम सबको आप लोगों पे प्राउड है। तो कैसी फीलिंग्स थी, कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ का आपका? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने इज्जत अता की है। दूसरा ये कहना चाहूँगा कि जब मैं स्टैंडिंग पोजीशन पे था, अपने मुल्क के लिए वहाँ पे लड़ रहा था, तो मेरे दिल में यही ख्याल था यार 14 अगस्त है, साथ में खुशी का भी दिन है, तो पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करके जाना है, झंडे गाड़ के जाने हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो यही बड़ी अप्रिशिएटिव थी कि मेरे लिए कि मेरे कोचेज़ ने मुझे बहुत हेल्प की, न्यूट्रिशनर से भी, सब मुझे मोटिवेट करते रहे, क्योंकि जूनियर था सबसे, वो तो उनकी यही कोशिश थी कि कहीं पे ये डर के ना खेले। अच्छा। तो वो मुझे हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड मुझे मोटिवेट करते रहते थे कि नहीं तुम चैम्पियन हो, तुम पाकिस्तान में सबसे जीत के आए हो ऊपर, तुमने वो परफॉर्मेंस देनी है जो किसी ने नहीं आज तक दी। हाँ। तो मैं समझता हूँ कि उनकी मोटिवेशंस की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचूँ। तो ऊपर से जब सिल्वर मेडलिस्ट हुआ तो काफ़ी टफ फाइट थी इंडिया के साथ, तो मैंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया। तो हिस्टोरिक फाइट थी पाकिस्तान की हिस्ट्री में, तो सब ने दाद दी। तो मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने इज्जतें भी अता की मुझे वहाँ पे। मैंने अपना परचम बुलंद किया वहाँ पे। मेडल्स जो भी हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, हमें अप्रिशिएटिव होना चाहिए। हाँ। हमें उसकी कदर करनी चाहिए। बेशक, और लोग कदर करते हैं, जो भी जैसे सर ने कहा कि जो लोग हैं वो कदर करते हैं। जब आप मेडल हो जाए या चाहे आप नेशनल हीरो हैं, तो लोग कदर करते हैं। जो सियासी मामलात होते हैं वो आपको भूल जाते हैं, कुछ वक्त गुजरता है वो भी भूल जाते हैं, हम भी भूल जाते हैं, हम अपनी रूटीन में वापस, वो अपनी रूटीन में वापस। तो यही है कि तो ये ताहिर आपका पहला इंटरनेशनली था? जी मेरा डेब्यूट था, डेब्यूट था मेरा फर्स्ट। अच्छा, क्या बात है। तो फुल तैयारी और फुल जोश और जज्बे के साथ आप यहाँ से रेडी होकर गए थे कि नहीं मैंने तो वहाँ पे झंडे गाड़ के ही आने हैं और 14 अगस्त पे जब वापस आऊँगा तो मैं एक प्राउडली बोल सकता हूँ कि हाँ मैं कुछ ना कुछ तो करके आया हूँ। जी पाकिस्तान में ही मैं सब मुझसे जब ये सवाल करते थे कि यार तू जूनियर है, क्या तेरे जहन में चल रहा है कि तू उधर क्या करेगा। मैं कहा यार 14 अगस्त के लिए तोहफा लेके आना पाकिस्तान के लिए। तो मैं तो गोल्ड के लिए निकला था। तो बाकी जो अल्लाह पाक की रज़ा है, अल्लाह पाक ने जो अदा किया, कोई मसला नहीं जनाब। गोल्ड हो या सिल्वर हो या ब्रॉन्ज हो, आप लोगों ने जाके वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लहराया है। आपकी वजह से वहाँ पर पाकिस्तान का झंडा हमें देखने को मिला है, तो हमारे लिए यही एक फ़ख्र की बात है। तो आप अपनी ज़रा थोड़ी सी हमें अपने दौर में लेकर जाएं रसूल साहब के वहाँ पर किस तरह चीज़ें होती थी। अब जैसे वो बताया जाता है कि कमेंटेटर को भी टाइम मिल जाता था जब आपके पास गेंद आती थी, तो वो क्या सीन था? देखिए जी, मैंने आपको बोला ना जी कि एक वाक़े से आपको समझ आ जाएगी। एक एशियन टीम बनी जिसका मैं मेंबर बना। अच्छा। उसने इंडिया पाकिस्तान का टूर खेला था। सही। हम हॉकी में एक नाम है ध्यानचंद। दिल्ली में हम जब गए तो इंदिरा गांधी वज़ीर आज़म थी, उन्होंने हमें चाय के ऊपर बुलाया। अच्छा। तो ध्यानचंद से हमारी मुलाकात हुई। वो छोटे से कद के आदमी थे, रंग भी उनका काफ़ी सांवला था, और मैंने उनको पकड़ा, मैंने उनका हाथ चूमा।
और मैंने उन्हें ये कहा कि आप बताएं कि कोई, मैंने अपने बड़ों से आपकी बड़ी तारीफ सुनी है, अच्छा। मुझे बताएं आप क्या करते थे। उन्होंने कहा कि इंडिया में एक बाज़ार है जिसमें साइकिल रक्षा टाइप भागते, मैं सारा दिन गेंद लेके उन्हें ड्रिबलिंग करता, एक एंड से दूसरे एंड, मैं उनको डॉजिंग करता रहता था। अच्छा। उससे मेरा आई साइट भी और मेरा फुटवर्क भी और मेरा बॉल कंट्रोल भी, स्टिक वर्क भी, ये सब चीज़ें डेवलप करी। ये 1974 की बात है। उन दिनों मेरे फादर प्रिंसिपल एक्सन कॉलेज थे अच्छा। एंड वी यूज्ड टू लिव इन डेविस रोड, ओके। 1 डेविस रोड पे रहते थे। तो फिर जून जुलाई की धूप में उसके बाद मैंने बॉल लेना और ड्रिबलिंग करते माल रोड से गवर्नमेंट कॉलेज पहुंचना, और वहाँ 2.5 घंटे ट्रेनिंग करने के बाद फिर ड्रिबलिंग करते वापस आ जाना डेविस रोड। क्या बात है। तो ये जो सिलसिला है ये हमने किया, और फिर अल्लाह की मेहरबानी से दुनिया का हर मेडल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है।